पहली आयत पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो ये हमने सोचा, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तो मतलब ये हुआ कि हमारी जो जिंदगी है, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना हर चीज जो हम करते हैं वो हम बिस्मिल्लाह से ही शुरू करते हैं। नमाज पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह से, तो हर काम में गाड़ी में बैठ के जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम उस बिस्मिल्लाह की बात करेंगे जो हमारी जिंदगियों में बिल्कुल ऐसे पेवस्त है कि जिसके बगैर हम कुछ सोच नहीं सकते। बिल्कुल। तो आज हम बिस्मिल्लाह के बहुत जबरदस्त आइडिया, बहुत खूबसूरत बात आप कर रहे हैं माशाअल्लाह। क्योंकि ज़ाहिर है कि इससे फज़ाइल फ़वाइद बेशुमार है, लेकिन हम सीधा जिक्र करेंगे ताकि एक नमूना अमल लोगों के सामने आ जाए जी। और जैसे कि बिस्मिल्लाह के बारे में जो फज़ाइल हदीस में आते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स चाहता है कि जहन्नुम के अज़ाब से बचूं जी, क्योंकि जहन्नुम के 19 फरिश्ते हैं तो वो जो जहन्नुम में लोगों को डालेंगे, फरमाया कि उन 19 फरिश्तों से अगर कोई बचना चाहता है तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करे, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 ही कलमात हैं। हर एक कलमा एक फरिश्ते को थाम लेगा और आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह मियां ने बहुत आसान तरीके बनाए हुए जन्नत में जाने के, अभी हम पे है कुछ करें। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जब बिस्मिल्लाह उतरी थी, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि जब बिस्मिल्लाह आप पर नाजिल हुई तो आसमान के जो बादल थे वो मशरिक़ की तरफ दौड़ गए, दरियाओं की रवानी थम गई और परिंदे हैवानात वो सब साकित होकर बैठ गए और आसमानों से शयातीन को भगा दिया गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कसम है मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कि जो शख्स किसी बीमार पर मेरे नाम को पढ़ लेगा मैं उसको शिफा दे दूंगा, और जो किसी चीज़ पर मेरे इस नाम को पढ़ लेगा मैं उसमें बरकत डाल दूंगा। तो कहा कि ये अल्लाह ने अहद कर लिया, वादा कर लिया कि बिस्मिल्लाह अगर किसी ने पढ़ ली तो बरकत डालना, और मरीज़ पर अगर पढ़ ली तो मरीज़ को शिफा देना, गोया कि अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी में दाखिल कर लिया जी। तो ये वो मुबारक कलमा है। तो ये आपने ये फरमाया कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल जी बिल्कुल। अच्छा हाँ, अलबत्ता हमारी उम्मत में फ़र्क ये हुआ कि पहले आदम अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ बिस्मिल्लाह, बस इतना ही नाजिल हुआ। अच्छा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कलमा दिया गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने अपने नाम के साथ जो दो और रहमतें शामिल कर दी, जो रहमतें पहले कलमात में नहीं थी, तो ये रहमान और रहीम की दो रहमतें शामिल करके इस कलमे के अंदर और इम्तियाज़ और खुसूसियत पैदा कर दी जिस उम्मत मुहम्मदिया को मिला। इसलिए एक रिवायत में आता है कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरा कलमा ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत है, पहली उम्मतों को इस शक्ल में नहीं मिला जी। उनको सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करता, बिस्मिल्लाह से मिला जी। तो लेकिन हमें पूरे रहमान रहीम की रहमत के साथ मिला। अच्छा हाँ, ये कलमा तो ये इसमें एडिशन हुई जी। और ये कलमा हमें मिला, और जाहिर है कि एडिशन जो है अल्लाह की बरकत के साथ साथ अल्लाह की रहमत की हुई, रहमान और रहीम जी जी। तो इसके जहाँ तक फज़ाइल और फ़वाइद का सवाल था कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो उनमें से ये कि उलमा और मशाइख ने इसके फ़ायदे में से एक फ़ायदा ये लिखा है कि अगर किसी को कोई दुनियावी काम अटक गया हो, सारे असबाब मुहैया हो गए लेकिन काम होता नहीं है, बात आगे नहीं बढ़ती, और ऐसा होता है ज़िंदगी में, तो फरमाया कि अगर कोई मगरिब के बाद 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द कर ले, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और एक हफ्ता ये अमल करे, शब जुमा में शुरू करे और शब जुमा में ख़त्म करे, 7 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उस काम की बंदिश दूर कर देंगे और आपका काम सहूलत से हो जाएगा। वाह, एक ये फ़ायदा लिखा है। और दूसरा एक फ़ायदा ये लिखा है कि अगर जो है किसी घर के अंदर असबाब राहत तो हैं लेकिन राहत और सुकून नहीं है, बस औकात होता है कि घर में सब चीज़ें हैं, खाना पीना रहना दौलत माल सब है, लेकिन सुकून घर में नहीं है, आपस में एक अजीब बेचैनी घर में रहती है। तो उस सुकून और इत्मीनान के हासिल करने के लिए अगर कोई फजर के बाद 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी पे दम करके घर में चढ़ के और घर में चल फिर के इधर उधर फूंक दे पूरे घर में, और 41 डेज ये अमल कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला असबाब राहत के साथ साथ राहत भी अता फरमा देते हैं और घर में इत्मीनान सुकून की फिजा पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। वाह। और एक ये फ़ायदा लिखा है कि अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत और आफत आ गई है और बहुत अहम काम है जो हो नहीं रहा, तो उसके लिए लिखा है कि शब जुमा में 12,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह पढ़े कि हर 1000 के बाद 2 रकात नमाज हाजत पढ़े। अच्छा, हाँ, फिर 1000 पढ़े, फिर 2 रकात नमाज हाजत पढ़े और उसमें दुआ करे अपनी उस हाजत की जो भी उसका मकसद है। तो अव्वल तो एक ही शब जुमा में आपका काम हो जाएगा जी,
वरना आप इस तरीके से 7 शब जुमा के मौके पे इस तरह अमल करते रहें, और मैं कितना भी बड़ा काम हो, जैसा भी मामला हो, अल्लाह तबारक व तआला हल कर देता है। मैं यहाँ पे सवाल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जुमे का आपने बताया कि 12,000 दफा पढ़ें और हर 1000 के बाद 2 रकात नमाज हाजत की पढ़े। तो फर्ज करें कि किसी को नौकरी ना मिलती हो, तो वो एक जुमे को वो बांध ले कि जुमे की रात को कितने बजे शुरू कर सकते हैं? मगरिब के बाद। मगरिब के बाद से वो ये शुरू कर दें कि 1000 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ें, 2 रकात नमाज हाजत की पढ़ें नफिल, और उसके बाद फिर 1000, फिर 1000, फिर 1000, यानी 10 दफा वो ये पढ़ें और 20 रकात नमाज पढ़ें। बात सही है? अच्छा, और अपनी हाजत की दुआ करें, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो अपने कर्ज दूर करने की हो, चाहे बच्ची की शादी की हो। अगर वो ये काम करें तो आपका फरमाना ये है कि अल्लाह मियाँ अपना करम उन पे फरमाएंगे। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल, बहुत मुजर्रब है, बहुत मुजर्रब। 1-2 जो शब जुम्मा में काम हो जाता है, 1-2, और अगर ज्यादा से ज्यादा 7 शब जुम्मा में तो यकीनन काम होता है। ये ऐसा आप ख़वातीन हज़रात, आप ये मुफ्ती साहब की जो बात आपने सुनी इस वक्त, आप अंदाज़ा लगा लें कि आप यहाँ कॉल्स करते हैं और अपनी मुश्किलात का हल पूछते हैं। मुफ्ती साहब ने आपकी तमाम मुश्किलात का हल बयान कर दिया, और इतनी आसान तरीके से, इतने यानी। अच्छा, इससे पहले आपने ये फरमाया कि एक चीज़ और आपने फरमाई कि 41 दिन की नीयत से पढ़ें बिस्मिल्लाह, वो फजर की नमाज, और फिर उससे पहले आपने ये फरमाया कि मगरिब ही की नमाज के बाद 786 मतलब, यानी वो भी बिस्मिल्लाह हुआ 786, इसीलिए 786 का मतलब बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, और इसी तरीके से एक ये है कि बाज़ दफ़ा बच्चों के रिश्ते में बंदिश पड़ जाती है, नसीब खुलता नहीं है, और सारे असबाब मौजूद हैं, उसमें जमाल भी है, सूरत दौलत भी है, लेकिन ये है वो रिश्ता नहीं ठहरता। उसके लिए फजर के बाद 1500 मरतबा, यानी 1500 ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के उसके नसीब खुलने की दुआ करें, और ये 71 डेज की नीयत से शुरू करें। बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तो ये माँ बाप भी कर सकते हैं, और अगर बच्ची खुद चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बल्कि सभी करें, बहुत अच्छा है। वालिदा भी कर ले, बच्ची खुद भी कर ले तो और अच्छा है, ज्यादा जल्दी इफेक्टिव होगा। हमारी कॉल्स हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर और भी आप बयान करना चाहें तो। बिल्कुल, ये हो गया। और एक और इसका नफा ये है कि मियाँ बीवी के आपस में ज़ाहिर बसा हुआ चपकलश रहती है, और मियाँ बेरुखी करता है या बीवी खिदमत नहीं करती, ऐसे मसाइल घरों में होते हैं। उसके लिए बहुत मुजर्रब है कि 61 टाइम 61 दफा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के किसी मीठी चीज पे दम करके दें, या पानी पे या खाने पे फूंक दिया करें। अगर मियाँ बेरुखी करता है तो जनाब वो उसको खिलाएं, तो जनाब वो बीवी से मोहब्बत करने लगेगा। बीवी अगर जो वो नक चढ़ी है तो मियाँ दम करके उसको खिला दे, तो वो उसकी खिदमत मोहब्बत करने सिर्फ 61 टाइम। और दोनों अगर बाहमी मोहब्बत चाहते हैं तो अपने खाने पीने मुश्तरका जो खाना है उसको पर दम कर दिया करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ घर में जब खाना पका करे तो 61 टाइम वालिदैन को चाहिए वो खाने पीने पे फूंक दिया करें, ताकि पूरे घर के अंदर आपस में मोहब्बत उल्फत रहेगी। और ये बहुत मुजर्रब अमल है, इससे प्यार मोहब्बत भी रहेगी और आपस में एक दूसरे की अकीदत और प्यार भी रहेगा। ये वो चीज़ा चीज़ा फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार हैं, लेकिन ये चीज़ा इस पे अमल करें तो बुनियादी चीज़ें हासिल होंगी।